करेंगे हम डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड हो चुका है, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन वगैरह हम बाद में करेंगे। तो पहले हम करते हैं डाइपोल मोमेंट। तो बेटा डाइपोल मोमेंट क्या होता है? पहले डाइपोल मोमेंट से पहले हम करते हैं डाइपोल बेटा, फिर डाइपोल मोमेंट कर लेंगे। तो उससे पहले हम पढ़ते हैं डाइपोल के बारे में। डाइपोल क्या है? इट इज द arrangement in which two equal and opposite charges are separated by a स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है बेटा। तो डाइपोल क्या है? दो इक्वल और अपोजिट चार्ज, जैसे ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट कर दिए जाएं। अगर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट कर दिए जाएं, सेपरेट कर दिए हमने 2a से, तो इसको हम क्या कहेंगे? इस अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे? डाइपोल कहेंगे बेटा। ठीक है। नेक्स्ट है भाई इसी में फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल। देखो बेटा क्या है इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस। By the knowledge of dipole, we can get the information about the electric properties of the matter। ठीक है बेटा। अब मैटर के अंदर क्या होते हैं? एटम्स। अगर वो उन एटम्स में, मैटर के अंदर मॉलिक्यूल्स एटम्स के बने होते हैं, अगर वो मॉलिक्यूल्स जो बने हैं उनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड कर जाए तो डाइपोल क्या हो जाएगा? जीरो। उनको हम क्या कहेंगे? नॉन पोलर एलिमेंट। अगर वो कोइंसाइड ना करें तो उनका डाइपोल जीरो नहीं होगा और उनको हम क्या कहेंगे? पोलर एलिमेंट। इफ इन एनी मैटर the center of mass of positive and negative charge coincide with each other अगर वो coincide कर गया each other, there will be non-polar element। non-polar element, their dipole moment is zero। ठीक है। और अगर ना करें, if they do not coincide, if they
do not coincide, there will be some dipole moment and the element is called polar element। ठीक है बेटा। तो डाइपोल मोमेंट की क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ये हमें बताता है कि एलिमेंट पोलर है कि नॉन पोलर है। अगर कुछ डाइपोल मोमेंट है, कुछ डाइपोल बना हुआ है तो डाइपोल मोमेंट भी होगी, डाइपोल बना है तो डाइपोल मोमेंट होगी। तो अगर डाइपोल बना हुआ है तो क्या होगा, एलिमेंट पोलर होगा, और अगर नहीं है तो नॉन पोलर होगा। अब डाइपोल कैसे बनता है, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड ना करें, जैसे NaCl के केस में पॉजिटिव अलग हो गया, नेगेटिव अलग होगा, उनके सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड ना करें, ठीक है। अगर वो कोइंसाइड कर रहे हैं तो डाइपोल बनानी, कोइंसाइड ना करें, कोइंसाइड ना करें मतलब मान लो उसके ऊपर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी तो दोनों अलग अलग हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में थोड़ा सा सेपरेशन हो गया, तो क्या बन गए, पोल बन गए। पोल बन गए तो वो कैसे हो गए, पोलर एलिमेंट हो गया, ठीक है। और अगर वो कोइंसाइड कर रहे हैं, पोल नहीं बने, तो वो कौन सा हो गया, नॉन पोलर एलिमेंट, ठीक है। अब जैसे कार्बन के जितने हैं लगभग वो नॉन पोलर के अंदर आ जाते हैं, और NaCl वगैरह ये किसके आ जाते हैं, पोलर के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि इनके अलग अलग हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, Na अलग हो जाता है, Cl अलग हो जाता है, पोल बन जाते हैं अलग अलग, तो वो पोलर के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस डाइपोल की ये है। नेक्स्ट बेटा डाइपोल मूवमेंट। ये था डाइपोल के बारे में, अब है डाइपोल मूवमेंट। The product of the charge to the distance of separation is called dipole moment. It is a vector quantity. ठीक है बेटा। अब इसको हम P से दिखाते हैं, P इज इक्वल टू Q इंटू 2A, और अगर केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट विल बी नेगेटिव टू पॉजिटिव। बेटा जो डायरेक्शन है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो तो क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की तो पॉजिटिव से नेगेटिव, और डाइपोल मोमेंट की नेगेटिव से पॉजिटिव। और इसको किससे दिखाते हैं, P से दिखाते हैं। यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, यूनिट होगी भाई कूलम मीटर, कूलम मीटर, ठीक है। ये था डाइपोल मोमेंट के बारे में, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस भी हो चुकी है। अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल। देखो इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, टोटल चार्ज जीरो हो गया, क्यों, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिला के क्या हो गया, जीरो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। किसी डाइपोल के कारण टोटल चार्ज तो क्या हो गया, जीरो, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, दोनों का चार्ज मिला के क्या हो गया, जीरो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किसी डाइपोल के कारण एट एनी पॉइंट P ऑन द एक्सियल लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट
एनी पॉइंट P on the axial line of the dipole। ठीक है बेटा, डाइपोल की एक्सियल लाइन पे किसी पॉइंट P के ऊपर क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है कैसे भाई। अब मान लो जैसे हमारे पास एक डाइपोल है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और ये मान लो पॉइंट O मिड पॉइंट हो गया। इसके बीच की डिस्टेंस, डाइपोल के जो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस 2a है। ये है बेटा इसकी एक्सियल लाइन, ये इसकी क्या है, एक्सियल लाइन है। इस एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट P मान लिया हमने, तो इस पॉइंट P के ऊपर हमने क्या निकालनी है, इस पॉइंट P पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये पॉइंट जो P है वो सेंटर से कितनी दूरी पे है बेटा, R दूरी पे है। कितनी दूरी पे है, R दूरी पे है। किससे, सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से कितनी दूरी पे है, R दूरी पे। ठीक है, चलो निकालते हैं। लेट EA be the electric field at point P due to चार्ज, ये प्लस क्यू मान लो, ये माइनस क्यू मान लो, ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट A। ठीक है, तो पॉजिटिव से तो अवे जाएगी, अवे चली गई भाई, तो EA तो क्या गई, अवे। ठीक है, चलो तो EA की वैल्यू कैसे निकलेगी, फार्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, Q/4πε0 R। तो Q/4πε0 केवल मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, Q/4πε0 और की वैल्यू कितनी होगी, R + A हो जाएगी ना, ये A है, तो मतलब डिस्टेंस R क्या है, डिस्टेंस ऑफ चार्ज फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है ना, डिस्टेंस ऑफ चार्ज फ्रॉम द पॉइंट, तो वो कितने हो जाएगी, R तो ये होगी, A ये होगी, R + A हो जाएगी, R + A का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट भाई, लेट ये क्वेश्चन 1 मान लो, लेट EB be the electric field at point P due to चार्ज एट पॉइंट B। ठीक है बेटा, तो EB की वैल्यू निकालो, कितनी होगी, EB की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास Q/4πε0 R - A का स्क्वायर, है ना, यहाँ से देखना नहीं, R तो कंप्लीट हो गया, और डिस्टेंस कितनी है, ये B से यहाँ तक, तो कितना हो जाएगा, R - A का स्क्वायर। EB की वैल्यू होगी Q/4πε0 इंटू R - A का स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 करना। बेटा कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी होगी, EB होगी या EA होगी। देखो यहाँ से हमें पता चल रहा है, इसमें तो +A है और इसमें -A है। ठीक है, तो इसमें छोटा हुआ नीचे, इसमें थोड़ा बड़ा हुआ, और जिसके नीचे छोटा हो जाता है वो बड़ी टर्म हो जाती है, जिसके नीचे बड़ा होता है वो छोटी टर्म। तो इसका मतलब EB क्या होगी, ग्रेटर देन EA। फ्रॉम इक्वेशन
फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get EB ग्रेटर देन EA, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B इज ग्रेटर देन ड्यू टू पॉइंट B इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट A। अब डायरेक्शन किस तरफ है EB वाली, तो वार्ता होती है ना, इस तरफ होगी, और EB ग्रेटर देन क्या है, EA है। नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EB माइनस EA, ठीक है भाई। तो करो। सो E इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया भाई, EB की वैल्यू कितनी है, Q/4πε0 R माइनस A का स्क्वायर माइनस EA की वैल्यू कितनी है, Q/4πε0 ये वाले R प्लस A का स्क्वायर, R प्लस A का स्क्वायर, ठीक है। जो कॉमन लिया जा सकता है ले लो, Q/4πε0 हमने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया, 1/R माइनस A का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A का स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, Q/4πε0 एलसीएम कितना हो गया भाई, R² माइनस A स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा, R² प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR माइनस R² माइनस A स्क्वायर प्लस 2AR हो जाएगा, ठीक है। ये इधर जाके सोल्व हो गया, ये इधर जाके सोल्व हो गया, माइनस का साइन था तो प्लस, ये वाले क्या हो गया माइनस के, और माइनस वाला क्या हो गया प्लस का, जो कटता है काट दो, ठीक है बेटा। अब क्या रह गया हमारे पास रह गया Q/4πε0 इंटू 4AR डिवाइडेड बाई R² माइनस A स्क्वायर का स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैग्नीट्यूड है इसका, ठीक है। अब डायरेक्शन कौन सी, बड़े वाली डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि रिजल्टेंट लेंगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, कौन सा बड़ा है, कौन बड़ा है, EB बड़ा है तो EB की तरफ हो जाएगी, ठीक है। तो ये आ गया भाई अब हमारे पास एज Q इंटू 2A इज इक्वल टू P, इसको अगर डायपोल मोमेंट के टर्म में लिखें तो Q इंटू 2A इज इक्वल टू हमारे पास क्या है P। सो इधर देखो, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, सो E इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा भाई 2P क्रॉस R, केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो P इंटू R, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उसको वेक्टर के टर्म में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगी P की और R की, ठीक है। तो Q इंटू 2A तो क्या हो गया, Q इंटू 2A तो हो गया P, ठीक है। और इसको हमने क्या कर दिया, ये बाद में बच गया क्या R, तो 2P इंटू R डिवाइडेड बाई 4πε0 R² माइनस A स्क्वायर का स्क्वायर। इफ अगर जो पॉइंट है काफ़ी दूर है, मतलब डाइपोल से क्या है काफ़ी दूर है, इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, देन E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 2P इंटू R डिवाइडेड बाई 4πε0 R की पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि A को हम नेगलेक्ट कर देंगे फिर, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये 3 बच गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हमारे पास मैग्नीट्यूड कितना आ गया 2P डिवाइडेड बाई 4πε0 R³, ठीक है ना। हेंस
इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर डाइपोल E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, जबकि चार्ज के कारण क्या था, आर स्क्वायर था। ऑन दी अदर हैंड फॉर ए चार्ज, चार्ज मतलब मोनोपोल, मोनोपोल E क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर मोनोपोल है मतलब सिंपल चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन क्या है, आर स्क्वायर के हिसाब से, और अगर डाइपोल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन क्या है, आर क्यूब के हिसाब से। मतलब अगर डिस्टेंस क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जल्दी कम होगी, और मोनोपोल में यानी चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, देर से चेंज होगी। ठीक है बेटा, तो ये था आज के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, दोबारा देख लो। एक पॉइंट ले लिया, एक्सियल लाइन क्या होती है, ये वाली लाइन एक्सियल होती है, और इक्वेटोरियल परपेंडिकुलर जो लाइन जाती है ना आर पार, वो इक्वेटोरियल हो जाती है। तो हमने एक पॉइंट पी ले लिया, ठीक है, एक्सियल लाइन के ऊपर, और एक डाइपोल ले लिया। ठीक है, और इस डाइपोल के चार्ज क्या है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। ठीक है ना, और टू वे इसके बीच की डिस्टेंस। अब मान लिया भाई जो पी पॉइंट है वो सेंटर से कितनी दूरी पे है, आर दूरी पे है। फिर हमने ई ए निकाली, ई ए क्या है, प्लस क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट के ऊपर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई ए हमने निकाल ली, वैल्यू ये आ गई। फिर हमने ई बी निकाली, ई बी क्या है, माइनस क्यू के कारण पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर ई बी निकाली, ई बी आ गई हमारे पास, ई ए और ई बी दोनों आ गई भाई। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है ई बी क्या है, ग्रेटर देन ई ए है। तो अगर हम रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, रिजल्टिंग यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो वो क्या होगी, ई बी माइनस ई ए। तो ई बी माइनस, क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है दोनों की। रिजल्टेंट ऐड कब होते हैं, जब डायरेक्शन क्या होती है, सेम। और रिजल्टेंट बनाना है और डायरेक्शन दो वेक्टर के अलग अलग है, तो माइनस करेंगे ना। तो यहाँ पे माइनस कर दिया हमने, माइनस करने के बाद ये आ गया, सारा सोल्व करने के बाद हमारे पास ये आया। अब ये हमने डाइपोल मोमेंट के टर्म में ले गए हम इसको, 2p इंटू आर आ गया हमारे पास। ठीक है, और r क्या वेरी वेरी ग्रेटर देन a है, तो वो कट गया, कटने के बाद 2p डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब आ गया। तो इसका मतलब E क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, और मोनोपोल में क्या था, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पीरियड में हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, आपके लिए